First of all, I would like to convey my regards to Rotary Club for inviting me to have a talk on the important traffic issues, as well as it is the ongoing traffic month that the UP Police is celebrating, about which Ganesh sir will tell you about that. Basically, आप सब यूथ हैं, आप सब कॉलेज में पढ़ते हैं, और मैं यहाँ रात में निकलता हूँ कई बार कॉलेजेस के आसपास या हॉस्टल के एरिया के आसपास। आप में से कई सारे लोग हैं, यू मस्ट बी हैविंग 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स है आप लोग के पास। आप में से कितने लोकल लोग हैं जो यहाँ रहते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो उससे 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से ट्रैवल करते हैं? और 4 व्हीलर्स कितने लोगों के पास है? महिंद्रा थार कितने लोगों के पास है? मैं यहाँ पे निकलता हूँ तो यहाँ पे कॉलेज के लोग, मैं तो शॉक हो जाता हूँ देख करके। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, एक कल किसी को मैंने रोका, उसकी गाड़ी में बढ़िया लाउड म्यूजिक बज रहा था, तेज ब्राउन मुंडे वाला गाना बज रहा था, और उसके हाथ में दोनों तरफ बियर के कैन थे। लेफ्ट साइड में बडवाइजर का था, राइट साइड में ड्यूबॉक का था। और गाड़ी में ना उसके पास लाइसेंस था, ना गाड़ी की आरसी थी। पोल्यूशन तो चलो कोई बात नहीं, गाड़ी 1 साल भी नहीं हुए थे निकाले हुए, तो वैलिड माना जाएगा। पीछे 2 दोस्त और बैठे हुए थे, सबके लंबे लंबे बाल थे। फिर ये सब लोग निकलते हैं ऐसे कॉलेज से गाने बजाते हुए, या तो एपी ढिल्लन का गाना बजाते हैं, या तो इस टाइप के गाने, पंजाबी गाने सुनते हुए, आप जो मैंने जनरल टेंडेंसी देखी है यहाँ। और तेज स्पीड में गाड़ी घुमाएंगे, स्पेशली रात को तो 12-1 बजे के बाद तो परिवरी चौक के आसपास ऐसे घुमा करके आते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा धूम समझते हैं, जॉन अब्राहम जैसी फीलिंग लगते हैं। और जैसे ही आपने कुछ अल्कोहल कंज्यूम कर ले तो आप तो एकदम सुपरमैन बन जाते हैं। पर वो ये सब भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने उनको यहाँ पढ़ने के लिए शायद भेजा था, उसके अलावा वो सारे काम करने लग जाते हैं, पिक एंड ड्रॉप सर्विस करते हैं। और मैंने देखा जनरली वो गर्ल्स हॉस्टल के पास पिक एंड ड्रॉप सर्विस बहुत करते हैं। एक से तो मेरे को ऐसा लगता नहीं इतने भाई होंगे यहाँ पे। और 9:30-10 बजे के बाद तो बहुत ज्यादा भाई बहन घूमते हैं साथ में, ऐसा अगर आप भाई बहन नहीं भी हो, यू आर एडल्ट्स, यू आर मोर देन 18+, 21+, कंसेंटिंग एडल्ट्स, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जिस काम के लिए यहाँ, जिस काम के लिए आपके माँ बाप ने इतना पैसा इन्वेस्ट करके भेजा हुआ है, कम से कम वो काम तो करो। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं मैं लोकल हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं तो गाड़ी ऐसे ही घुमाऊँगा, फिर दूसरे की बाइक पे टक्कर मार देते हैं। गलती बेचारे बाइक वाले की भी नहीं है, 4 व्हीलर वाले की है, तो भी वो फिर सीधा फ़ोन निकाल लेगा, 3-4 नंबरों पे कॉल करेगा, फिर लोग लाठी डंडे लेके आ जाते हैं। तो ये सब जो लोग होते हैं ना, ये इनके क्रिमिनल माइंडसेट है, और वो ज़िंदगी में ऐसे ही रहेंगे, क्रिमिनल ही रहेंगे, कभी सफल नहीं होने वाले। ट्रैफिक रूल सबको पता है, क्लास 9-10th में भी आप अगर स्कूल में होते होंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ट्रैफिक के लोग आते होंगे, पढ़ाते होंगे, सिखाते होंगे, आपको बताते होंगे ऐसे पहन के चलना है, ये करना है, सीट बेल्ट लगानी है। लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, उनको हीरो बनने में आजकल ज़्यादा इंटरेस्ट है। आजकल एक नई टेंडेंसी देखी है, फेसबुक लाइव पे गाड़ी एक्सप्रेस वे पे ले जाएंगे और लाइव वीडियो बनाएंगे, 120, 140, 160। एक वीडियो आया था अभी, आई थिंक लखनऊ के पास का था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का था। वो कहता है भाई 200 खिंच गया, पूरी गाड़ी समेत पूरा परिवार खिंच गया उसका। अभी इसी तरीके का एक केस गलगोटिया कॉलेज एक है, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स थे और सवेरे सवेरे वो मथुरा जा रहे थे।
और गाड़ी जो वहाँ पे स्पीड रडार में उनकी स्पीड क्लिक हुई है वो 150 के ऊपर थी, खत्म हो गए। माँ बाप आके रो रहे हैं कि साहब उधर से ट्रक आया, ट्रक मार के चला गया, सीसीटीवी चेक कराया। ये भाई किसी माँ बाप को अपने बच्चे गलती नजर नहीं आती, उनके लिए तो उनका बच्चा सबसे अच्छा बच्चा है। और सामने से कोई ट्रक नहीं आ सकता, रॉन्ग साइड नहीं आया वहाँ पे, वो गाड़ी सिर्फ उसकी ओवर स्पीडिंग की वजह से खाई में जाकर के गिर गई, डिसबैलेंस हो गई, और उसका खामियाजा उसके माँ बाप, बेचारों का इकलौता बेटा। आप सब अभी छोटे हैं, छोटे ही होंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब माँ बाप की भूमिका में आएंगे तो आपको पता चलेगा एक बच्चा क्या महत्व रखता है आपके जीवन में। और जब एक बच्चा चाहता है तो एक माँ बाप के जीवन में कितना बड़ा वॉइड आता होगा। ऐसे कई आप देखोगे, एक्सीडेंट ही नहीं, बच्चे घूमने भी जाते हैं तो कहीं पहाड़ से किनारे जा कर के फ़ोटो खिंचाने चक्कर में नीचे गिर गए। तो सबसे पहले आप कुछ भी काम करें, नॉट रिलेटेड टू ट्रैफिक ओनली, जीवन में भी कोई काम करें, आप हमेशा अपने माँ बाप का चेहरा ध्यान में रखें, जिन्होंने आपको बहुत मेहनत के बाद, बहुत कमाई से, बहुत अपनी मेहनत की कमाई से आपको यहाँ पढ़ने लिखने के लिए भेजा है, ना कि थार गाड़ी में काले कलर की फिल्म चढ़ा करके स्टंटबाजी करने के लिए। और अगर मुझे तो यहाँ तो शाम को कोई देख गया स्टंटबाजी करते हुए, फिर मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि एक दिन थाने पे ही बैठेगा वो, और उसके माँ बाप को बुला के ही मैं छोड़ता हूँ। ऐसे कई लोग मैंने यहाँ पे पकड़े हैं पहले भी। दिस इज एज रिगार्ड ऑफ पुलिसमैन। कम से कम देश के कानून के प्रति आपके अंदर भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। कानून जो आपको है ना, वो आपके अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट करता है। और अगर आप ये सोचने लगे आप बहुत 30 मार खा हैं और मैं तो किसी की परवाह नहीं करता, तो किसी दिन हम लोग के जैसे कोई पुलिस वाला अगर मिल जाएगा तो आप कहीं से भी फ़ोन कराइए, आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये बात नोट करके रख लीजिएगा। ऐसे ही एक गाड़ी आ रही थी, जेवर टोल पे हम लोग चेकिंग कर रहे थे, 3-4 गाड़ियाँ थी लगातार, एक ऑडी, एक BMW, पीछे 2 फॉर्च्यूनर। कोई बिगड़ी संतान रहे होंगे, उनके माँ बाप ने उन पर ध्यान नहीं दिया होगा, आगे पीछे बाउंसर। यहाँ का कल्चर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एकदम सायरन मोटर बजा करके आ रहे हैं। मैंने कहा कौन महानुभाव बैठे हैं इस गाड़ी में, रात 1:30 बजे की बात बता रहा हूँ। तो वो रुक गए, गाड़ी से उतरे, बाउंसर साहब कहते हैं सर साहब बैठे हैं गाड़ी में। साहब साहब बैठे हैं, साहब को बुलाइए। साहब आए, लेकिन साहब आते ही बोलते सर हमसे गलती हो गई। हमने कहा गलती हो गई तो आपकी ये तो गाड़ियाँ नहीं जा रही जिसमें सायरन मोटर लगा है, आप जाइए, आपको जहाँ भी जाना है। नहीं सर इसमें बहुत सामान है सर हमारा, हमें बहुत दूर तक जाना है। फिर अल्टीमेटली उनकी 4 में से एक ही गाड़ी रह गई, 3 थाने पे जाके खड़ी हो गई। 2 हफ्ते लगे उसको छुड़ाने में, साहब का आधा सामान भी नहीं रह गया। तो जो कोई आदमी कानून को अपने से ऊपर मानता है, उसके लिए मेरा यही कहना है कि कानून कोई मजाक नहीं है, कोई खिलवाड़ नहीं है। जो हमारे ट्रैफिक पुलिस पर्सनल ने आपको सारी चीज़ें बताई है, ये रेगुलर वे में तो बताते ही रहते हैं, बट इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट एम होता है इसके पीछे कि आपको जागरूक करें। आपको लगता है अरे मैं मर जाऊंगा, मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट आप जो इस कॉलेज में बैठे हैं, यू आर अ नेशनल प्रॉपर्टी। आपके माँ बाप ने पैदा करके आपको पढ़ा लिखा करके यहाँ भेजा, पढ़ लिखने के बाद कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपको अपनी ज़िंदगी की तो फिक्र नहीं है, पर सामने वाले को जिसको आपने ठोक दिया, जिसके परिवार में कोई नहीं बचा कमाने खाने वाला, वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। पहले मैं सोचता था ये चीज़ कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, मेरी लाइफ है, मैं इंश्योरेंस लूँ ना लूँ क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आप अगर रेकलेस होकर के ड्राइव कर रहे हैं और कोई दूसरा तीसरा आदमी आपकी गाड़ी से मर जा रहा है, जिसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं, तो वाई शुड हिज फैमिली सफ़र बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। आपने जो गलत काम किया उसका भुगतान दूसरी फैमिली क्यों करे। और इस चक्कर में मैंने देखा है
कई परिवार बर्बाद हो गया। तो कृपया करके आप लोग की जो टेंडेंसी है वही करिश्मा टाइप की बाइक चलाने की, हेलमेट होते हुए भी हेलमेट हाथ में टांग के चलने की, इस सबसे कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए हल्की सी भी चोट आती, तो उस दिन आपको रियलाइज़ होगा। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ। फिर वो बाद में कहते हैं भाई अगर मैंने हेलमेट पहना होता तो ये हो जाता, या फिर दूसरा आदमी कहता है कि यार मैंने हेलमेट पहना था इसलिए रह गया। और हेलमेट भी आजकल कई टाइप के आते हैं। तो जब ट्रैफिक की हमारी ड्राइव चलती है तो हेलमेट वालों की भी दुकानें लग जाती है आसपास, लेकिन आप हेलमेट को चेक करके लीजिए। कई बच्चों को मैंने देखा क्रिकेट वाला हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलाते हैं। अगर आप क्रिकेट वाला हेलमेट पहन करके, या एक हेलमेट होता है ऐसे पता नहीं यहाँ से बांध देते और ऐसे टोपी जैसा एकदम नकली टाइप का हेलमेट, ज़्यादातर लेडीज़ पहनती हैं। वो लेडीज़ कहती है लेडीज़ हेलमेट है। तो ऐसा नहीं कि लेडीज़ के जब एक्सीडेंट होगा तो इधर से चोट नहीं लगेगा, सिर्फ इधर से ही चोट लगेगा। और उसके ऊपर आप एक बार पत्थर मार के देख लेना, तुरंत क्रैक हो जाएगा। तो कृपया करके ऐसे चीज़ों को मत लीजिए, जिससे आपका 500 रुपये का चालान तो बच जाएगा, लेकिन आपकी 5 करोड़ की जीवन खत्म हो जाएगा। आपको अभी याद होगा एक बहुत रिसेंट डिबेट हुआ है हमारे यहाँ। देयर वाज दिस एक्सीडेंट ऑफ मिस्टर साइरस मिस्त्री। जानते हैं साइरस मिस्त्री कौन है? ही वॉज वंस अ पार्ट ऑफ दिस टाटा ग्रुप, फिर बाद में उससे हट गए। और उनकी गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ तो फिर कंट्री में ये डिबेट शुरू हुआ कि वाई शुड वी नॉट मेक कंपल्सरी रियर सीट बेल्ट इन दी कार्स। आप सामने वाली सीट बेल्ट नहीं लगाते तो टुन 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 बजता रहता है गाड़ी में, और उसका भी कुछ लोग जुगाड़ निकाल लेते हैं, पहले से सीट बेल्ट लगा लेते हैं उसमें और सीट बेल्ट के ऊपर बैठ जाते हैं। मेरे को ये चीज़ें मतलब एकदम समझ में नहीं आती और हंसी आती है ऐसे आदमी के ऊपर। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं तो कम से कम यू कैन स्टार्ट कि आप पीछे की सीट बेल्ट पहनेंगे, पीछे की सीट पे पहने। कई लोग को देखा है वो पीछे की सीट बेल्ट एकदम गायब ही करवा देते हैं गाड़ी से। सिर्फ इंडिया में है ये चीज़। अगर आप किसी भी डेवलप्ड नेशन में जाएंगे, द वन विच इंडिया एस्पायर्स टू बिकम, तो आप देखेंगे कि वो पीछे वाली सीट बेल्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ तो मैं देखता हूँ परिवार जो है ना वो अपने छोटे बच्चों को लेकर के भी आगे बैठ जाता है। छोटे बच्चों को हमेशा पीछे वाली सीट पे ही बैठाया जाता है, और उनका भी प्रॉपर कार में कैरियर होता है उसमें बैठाया जाता है, ताकि उस बच्चे को कुछ ना हो। उसने तो अपनी जीवन अभी स्टार्ट किया। अगर छोटे से नाजुक से बच्चे को कोई हल्की सी भी चोट आ जाती है तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये मूवमेंट आई थिंक, क्योंकि आप सब यंग स्टूडेंट्स हैं एंड आप लोग बहुत गाड़ी से भी ट्रैवल करते हैं, कृपया करके पीछे की सीट बेल्ट अगर हो तो आप लगाना शुरू करिए और उसके साथ एक सेल्फी डालिए। एंड यू शुड ऑल स्टार्ट अ मूवमेंट की वी सपोर्ट दी रियर सीट बेल्ट। एंड अगर हम ऐसे एक मूवमेंट करते हैं, एक ऐसा स्टार्ट करते हैं, तो आने वाले टाइम में ये चीज़, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें सोशल मीडिया से डिक्टेट हो रही है। आप कुछ ऐसा कर दो, किसी ने कोई नया गाना गा दिया तो वो सोशल मीडिया पे डाल दिया तो वो छा जाता है। तो ऐसे ही अगर आपको अपना स्नैपचैट और वो इंस्टाग्राम वाली वो फर्जी टाइप की रील बनानी है तो कुछ अच्छी चीज़ों की रील बना लो। जैसे आजकल लोगों को एक टैलेंट आ रखा है, किसी भी चीज़ के ऊपर रील बनाना शुरू कर देते हैं। मैं ये खाना खा रही हूँ, मैंने प्रोडक्ट मंगाया है, मैंने ये क्रीम लगा ली है। अब पता नहीं भगवान जाने ऐसे बच्चों का क्या होगा आगे जा करके। मैं तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। बट अगर कुछ अच्छा ही करना है तो आप कुछ इस टाइप के मूवमेंट स्टार्ट करिए जिससे किसी का भला हो। अंत में आप लोग को मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा, आंकड़े उन्होंने बता दिए, बट ये कहूँगा कि आप लोग का जीवन आपके हाथ में है, अनमोल है। कृपया करके आप अपना जीवन सुरक्षित रखें। हमसे खुद भी कई बार गलतियाँ होती हैं एंड आई थिंक हमें उन गलतियों को रियलाइज़ करके उनको सही करना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ होगा कि शायद मैं भी जल्दबाजी में सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा या बाइक पे बिना हेलमेट के बैठ गया होगा। और स्टूडेंट्स में एक और खासियत होती है, कल परसों कब की बात है, अभी रिसेंटली की बात है, एक बाइक रोकी तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो तुम सब? कह रहे खाना खाने जा रहे थे। खाना खाने एक आदमी नहीं जा रहा था, 2 आदमी भी नहीं थे, 3 भी नहीं थे, 4 आदमी बैठे थे।
क्योंकि वो सब कॉन्ट्री करके खाना खाने जाते होंगे ना। अब पता नहीं कॉन्ट्री करने में आप लोग तेल में भी कॉन्ट्री करते हो कि चारों एक ही बाइक पे बैठ जाए तो तेल का पैसा भी कम लेगा। जगत फार्म तक जा रहे थे, अभी हल्की सी मुझे लग रहा है कोई तेज हवा भी चल रही थी तो भी डिसबैलेंस हो जाता, बस किसी तरीके से सब लटके हुए थे। पीछे वाला हिस्सा भी एकदम आखिरी पायदान पे था उस बाइक पे, यार हल्का सा इधर तो बाइक कैसे हो जाएगी। तो कृपया करके जो रूल्स बने, आप लोग सब वेल एजुकेटेड हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, उन सब रूल्स को फॉलो करिए। फॉलो नहीं करेंगे उसके लिए हम लोग खड़े हैं। थैंक यू।